जान मोहम्मद कितना सच्चा इंसान है और कितना ईमानदार इंसान है। आप सबके सामने मिसाल है, जब जिला परिषद का चुनाव हो रहा था, बीजेपी का एक पार्षद था तौफीक, और तौफीक बीजेपी से ही चुना गया था। जब तौफीक ने कहा कि मैं भी जिला प्रमुख के लिए कैंडिडेट हूं, तो इन्होंने अपनी एक रिश्तेदार को इस्तेमाल कर, बड़े शर्म की बात है, एक राजनीतिक पद के लिए अपने रिश्तेदार को इस्तेमाल किया, इतना गिर गया और उस पर झूठा 376 का पर्चा कटा दिया। जान मोहम्मद जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को जिले की जो बागडोर दी गई है, पूरे पंचायती राज में जिले में इसने पूरा भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, कमीशनखोरी, ठेकेदारी, टाइल फैक्ट्री, ये सारे इसके फ्रॉड। और बीजेपी पार्टी पूरे देश में और प्रदेश में एक संदेश देना चाहती है बार बार कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो मैं बीजेपी पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को अपने पार्टी से बर्खास्त करें। अगर उनको ये छवि रखनी है कि बीजेपी भ्रष्ट मुक्त भारत देखना चाहती है, तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहती है तो इस भ्रष्ट आदमियों को अपना साथ ना लगाए। देखो, जान मोहम्मद जब जिला प्रमुख का चुनाव हो रहा था, चुनाव होने से पहले आपको ध्यान होगा कि नूह रेस्ट हाउस में मैंने एक दिन पहले एक पीसी करी थी और उसमें मैंने ये सारे तथ्य रखे थे कि इन्होंने पंचायत की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। और जो इस तरह पंचायत की जमीन पर कब्जा करके कोई चुनाव लड़ता है तो वहां एफिडेविट देना होता है पहले कि भाई मेरे पास कोई केस पेंडिंग नहीं है और मैंने किसी पंचायत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। तो इसने वो झूठा एफिडेविट दिया था, जबकि ये आज भी उस जमीन पर काबिज है और उस टाइम भी काबिज था। और इसके अगेंस्ट कोर्ट का आदेश है, अपना फिरोजपुर झिरका एसडीएम का आदेश है उसको बेदखल करने का, जिसको इसने दबा कर रखा और अपना कब्जा आज तक बरकरार रखा। और जो बीडीपीओ, डीडीपीओ वगैरह जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे सरपंच अपने रिलेशन से उनको ले दे करके अपना काम निकालते हैं, वो फाइल वहीं पेंडिंग करा दी और उससे बेदखल ना हो पाया। तो उसको हमने कोर्ट में चैलेंज करा था, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी डायरेक्टर पंचायत राज को, तो उन्होंने इसको सुना और उसको सुनकर इस पर फैसला दिया। देखो, अगर जिला के अधिकारियों की बात करें तो उनको 1% भी ये नहीं है कि पंचायत की जमीन पे कोई आदमी काबिज है, और हमारा एक दायित्व बनता है कि पंचायत की जमीन जिसने भी कब्जा रखी है, कोई शिकायत आ रही है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई डालें और उसको उसके कब्जा से मुक्त कराएं। इन्होंने तो बड़ी उल्टी रिपोर्ट बना करके दी है कि जान मोहम्मद का कब्जा ही नहीं किसी जमीन पर, जबकि आज भी मौके पर वहां बिल्डिंग खड़ी है और उसके लिए कोई जवाब नहीं देते बिल्डिंग किसकी है। तो वो तो प्रशासनिक अधिकारी जिले के तो ये चाह रहे हैं कि जान मोहम्मद को बचाया जाए, चाहे बेशक पंचायत की जमीन खुर्द-बुर्द हो जाए। और इस जमीन के अलावा जान मोहम्मद की जो टोटल फैमिली है, वो सबके पास पंचायत की जमीन पे काबिज है वो सब, और पंचायत की जमीन पर उन्होंने और भी मकान बना रखे हैं इसके अलावा। और जो खेती बाड़ी की जमीन है, खेती बाड़ी की जमीन पर भी जान मोहम्मद और जान मोहम्मद की फैमिली का कब्जा है। आज तक वो नहीं लीज पे छोड़ी, क्योंकि कंटिन्यू इनकी फैमिली सरपंच चली आ रही है वहां, और जो कंटिन्यू सरपंच चली आ रही है, तो आप समझो ये बात, जो पंचायत की जमीन अगर किसी अदर आदमी ने कब्जा कर रखा तो इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी, और अगर किसी ने कब्जा नहीं कर रखा तो इन्होंने उस जमीन को लीज पे क्यों नहीं छोड़ा। तो इससे ये साबित हो रहा क्लियर कि भाई जमीन पे खुद ही काबिज है, इसलिए नहीं कार्रवाई करते, नहीं उसको लीज पे छोड़ते। तो अभी इसका भतीजा सरपंच है, उससे पहले इसकी मिसेज सरपंच थी और ये खुद सरपंच था, और उससे पहले इसका फादर सरपंच था। और तो और फिर मैंने इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड पटवारी को वहां जाकर चेक किया, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो जान मोहम्मद के दादाजी हैं, वो आज तक पंचायत की जमीन उनके नाम मुर्तहन चली आ रही है, जिसमें पूरी फैमिली का शेयर होता। आपको पता है दादा की प्रॉपर्टी में किसी का शेयर नहीं होता क्या? या जान मोहम्मद ने कोई एफडीविट दिया हो आज से पहले कि दादा की प्रॉपर्टी मेरा शेयर नहीं है, या इसकी किसी फैमिली ने? जान मोहम्मद ने अगर कार्रवाई करी जाए तो जो सरपंच वहां चुना बैठा है, इसका भतीजा, वो भी उतना ही दोषी है, वो भी बर्खास्त किया जाएगा अगर कोई कार्रवाई करेगा। देखो, एक बात बताओ, मैंने अपने पास से कोई तथ्य पेश नहीं किया जो जान मोहम्मद कहता है कुछ झूठे हैं। मैंने एसडीएम कोर्ट के आदेश को उठा करके और उसको वहां दिया है डायरेक्टर पंचायत को और हाई कोर्ट में। तो इसका मतलब वो तो कहता है कि मैं झूठा थोड़ी हूं, फिर तो कहता है वो एसडीएम का ऑर्डर झूठा है। अगर वो कहता है कि यहूदा झूठा है, यहूदा झूठा क्या है? यहूदा के पास तो कोर्ट का आदेश है, ठीक है, उसने तो उसको दिया वहां कि इसको चेक कर लो ये क्या कह रहा है। कोर्ट का ऑर्डर आज भी कह रहा है कि इस पर काबिज है।
दूसरी बात ये जान मोहम्मद की जो झूठ और सच्चाई की जब बात आती है तो जान मोहम्मद कितना सच्चा इंसान है और कितना ईमानदार इंसान है, आप सबके सामने मिसाल है। जब जिला परिषद का चुनाव हो रहा था, बीजेपी का एक पार्षद था तौफीक, और तौफीक बीजेपी से ही चुना गया था। जब तौफीक ने कहा कि मैं भी जिला प्रमुख के लिए कैंडिडेट हूं, तो इन्होंने अपनी एक रिश्तेदार को इस्तेमाल कर, बड़े शर्म की बात है, एक राजनीतिक पद के लिए अपने रिश्तेदार को इस्तेमाल किया, इतना गिर गया और उस पर झूठा 376 का पर्चा कटा दिया। और झूठा 376 का पर्चा कटाकर जब तौफीक को यंग लड़का है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेचारा गरीब जैसे भी है, वो सरेंडर कर गया और सरेंडर करा के उससे अपनी वोट ले ली और नेक्स्ट डे उस केस को विड्रा कर लेते हैं। तो इसमें आप खुद समझो कितना फ्रॉड आदमी है वो। अगर इसके रिश्तेदार के साथ उसने रेप किया था तो केस क्यों नहीं चलाया फिर आगे? जब इसको वोट डाल दिया तो केस विड्रा, वोट नहीं डाल रहा था तो इसको गिरफ्तारी के लिए तैयारी कर रहे थे। और मेरा तो यह है कि देखो, जान मोहम्मद जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को जिले की जो बागडोर दी गई है, पूरे पंचायती राज में जिले में इसने पूरा भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, कमीशनखोरी, ठेकेदारी, टाइल फैक्ट्री, ये सारे इसके फ्रॉड। और बीजेपी पार्टी पूरे देश में और प्रदेश में एक संदेश देना चाहती है बार बार कि भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो मैं बीजेपी पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को अपने पार्टी से बर्खास्त करें। अगर उनको ये छवि रखनी है कि बीजेपी भ्रष्ट मुक्त भारत देखना चाहती है, तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहती है तो इस भ्रष्ट आदमियों को अपना साथ ना लगाए। सरकार में जान मोहम्मद अहम पदों पर इस समय बैठे हुए हैं, तो कैसे लड़ाई आप उनसे लड़ोगे आगे कानून? देखो, बात यह है, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। मेरी जो अपनी सोच है, मैं संवैधानिक प्रक्रिया जो भी है मैं उसको अडॉप्ट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी लड़ाई में हर जगह जीतता रहूंगा, क्योंकि जो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। झूठ एक बार चलेगा लेकिन आगे वो बार बार लड़खड़ाएगा उससे और वो गिरेगा। संविधान की उससे ही तो प्रधानमंत्री बना। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो आज देश में राज कर रही है, वो भी संवैधानिक प्रक्रिया को अडॉप्ट करके वो राज कर रही है। तो संविधान से बड़ा कोई नहीं है। मुझे तो ये उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ऐसे भ्रष्ट आदमी को बहुत जल्द से जल्द बर्खास्त करेगी अपनी पार्टी से और निष्कासित करेगी, जिसने पूरे जिले में, पंचायत राज में ये सारे फ्रॉड कर रखे हैं, कमीशनखोरी, घोटाले। आम जिले के आवाम का पैसा अपने घर में ले जाए एक आदमी, क्या उसको आप ईमानदार कहोगे? पंचायत के सारे रिकॉर्ड को ये लॉक करके बैठे हुए हैं सारे अधिकारी, और ये सब मिलकर ठेकेदारी कर रहे हैं। जिला परिषद के अधिकारों का, जो जितने भी जिला परिषद के मेंबर हैं, उनके अधिकारों का खनन हो रहा है, उनको रिकॉर्ड तक नहीं दिखाया जाता जो उनका संवैधानिक अधिकार है। सारे रिकॉर्ड लॉक कर रखे हैं। किसानों को पैसा आता है। रात को ही जान मोहम्मद, जो भी कानूनी प्रक्रिया है हम उसको अडॉप्ट करेंगे और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे।